ईश्वर से लगाव। ऋतु अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, जिस कारण उसकी हर जिद पूरी हो जाती थी। पर अगर कभी उसकी जिद पूरी नहीं होती थी तो वो गुस्से से लाल होकर चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर देती थी। फिर उसके माता पिता आपस में बातें करते हैं। अजी देख रहे हैं आप, ऋतु कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है। हमें कुछ तो करना होगा। कैसे उसका गुस्सा कम करें? कल तो उसने पड़ोस वाली शर्मा भाभी से लड़ाई कर ली, सिर्फ इस बात पर कि वो उसको अपनी बेटी के साथ कंपेयर कर रही थी। अब साइकिल के लिए खाना छोड़ दिया। बात तो तुम्हारी सही है, पर कर भी क्या सकते हैं। एक काम करते हैं, मम्मी को बुला लेते हैं। शायद बड़े बुजुर्ग का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो कुछ ऐसा सिखा दे जो हम सिखा ही ना पा रहे हूँ। शायद तुम सही कह रही हो। ठीक, वो गुस्से से बोलती है। एक तो पहले से ही मैं इस घर में परेशान हूँ। सुबह सुबह ये घंटियों की टन टन की आवाज मुझे जगा देती है। ऊपर से मम्मी ने बोला है कि कल दादी भी यहाँ पर आ रही हैं। मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। ना तो ये लोग खुद सोते हैं और ना ही मुझे सोने देते हैं। ऋतु सोने की कोशिश करती है, पर उसे मंदिर की घंटी की आवाज सोने नहीं देती। वो गुस्से से बाहर आती है और आकर मम्मी से घंटी छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये सब क्या है ऋतु? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही हो। अच्छा, और जो आप लोग मुझे चैन से सोने नहीं देते हैं उसे क्या कहते हैं? तुम कैसी बातें करती हो? बल्कि मैं तो बोलती हूँ कि तुम भी सुबह सुबह उठकर पूजा कर लिया करो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि इतनी सुबह जागकर आपको मिलता क्या है? आपसे तो आपके भगवान भी गुस्सा रहते होंगे ना, कि ना तो आप खुद सोते हो और ना उन्हें सोने देते हो। अरे बेटा, तुम फालतू में ही गुस्सा कर रही हो। ऐसा नहीं है। जब हम भगवान को मानने लगते हैं तो हमारी जिंदगी की तकलीफ वैसे ही कम हो जाती है। मम्मी, आपको लगता होगा कि हमारी जिंदगी की तकलीफें पूजा से कम होती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आपके भगवान को मानने से मेरी जिंदगी में तकलीफें बढ़ रही हैं। मैं चैन से सो तक नहीं पाती हूँ। ऊपर से धूप बत्ती की महक से मुझे जुकाम हो जाता है। तो प्लीज आप तो उसे बिल्कुल भी मत जलाया करें। तभी ऋतु की तेज आवाज सुनकर उसके पिता भी वहां आ जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे क्या हुआ ऋतु बेटा, ऐसे नहीं बोलते। भगवान का ध्यान करना और पूजा करना अच्छी बात होती है। बच्चों को भी ये सब करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ जरूरी होता है, लेकिन आप दोनों कम थे क्या? जो कल दादी भी आ रही हैं और वो तो इतना पूजा पाठ करती हैं कि कुछ पूछो मत। बेटा गुस्सा मत करो। अब जल्दी से जाकर नहा धोकर नाश्ता कर लो और कॉलेज चली जाओ। दादी अभी नहीं, शाम को आ रही हैं। ठीक है, वैसे भी आपके चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ। ऋतु अपना नाश्ता देखती है, उसमें करेले की सब्जी थी। उसे देखते ही वो गुस्से से खाने की प्लेट फेंक देती है। तुम लोगों को कितनी बार बोला है, जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो सब मत बनाया करो। ऋतु, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर तुमने तो अब हद पार कर दी। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे। तुम्हें जो करना है करो, मेरा दिमाग सुबह सुबह खराब मत किया करो। अब मुझे खाली पेट ही जाना होगा। ऋतु कॉलेज चली जाती है। शाम को जब वो आती है तब तक उसकी दादी घर पर आ चुकी थी। ऋतु को देखकर दादी बोली, अरे मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। मैं तो अपने भगवान से दुआ करूंगी कि वो तुझे हमेशा खुश रखे। ये सब सुनकर ऋतु मन में बोलती है, बुढ़िया ने भी आते ही भगवान की बातें शुरू कर दी। अब मैं क्या करूं? ऋतु को बड़बड़ाते देख दादी बोलती है, क्या हुआ बेटा, मुझे भी बता, ऐसा क्या सोच रही है? दादी, मुझे खुश रखने का काम भगवान का नहीं है, मेरे मम्मी पापा का है। वो मेरी हर जिद पूरी करते हैं, ना कि भगवान। भगवान भगवान कुछ नहीं होते, इस सब का वहम है बस। इस पर दादी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बेटा, तो एक काम कर, मेरे बेड के पास रखे लड्डू गोपाल को उठा कर ले आ। ऋतु अंदर जाती है, पर उसे लड्डू गोपाल कहीं दिखाई नहीं देते। तब वो दादी के पास आकर बोली, दादी, आपके रूम में तो कहीं कोई लड्डू नहीं रखे हैं, आप क्या लाने की बात कर रही हो? इस पर दादी हंसते हुए बोली, लगता है तेरी माँ ने तुझे अभी तक कुछ सिखाया नहीं है। लड्डू गोपाल से मेरा मतलब था भगवान कृष्ण का बाल रूप। उनकी मूर्ति वहाँ पर रखी है, उसको मेरे पास लेकर आ जाओ। जाओ।
अच्छा अच्छा, वो छोटी सी मूर्ति। हाँ हाँ, वो लड्डू गोपाल भगवान है, उन्हें लेकर आओ। ऋतु मूर्ति उठाकर दादी के पास ले आती है और बोलती है, दादी, आप भी पता नहीं क्या क्या करने लगते हो। खैर, ये लो अपने लड्डू गोपाल। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह देखती है कि उसके कमरे के बाहर किसी के घर में घूमने की आहट हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। इतनी सुबह सुबह कौन मेरे कमरे के बाहर घूम रहा है? मम्मी तो इतनी जल्दी नहीं उठती। तो फिर ये कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? ऐसा सोचकर ऋतु चुपके से कमरे से बाहर आकर देखती है तो वो देखकर हैरान थी कि वहाँ दादी अपने लड्डू गोपाल को नहला रही थी और उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहना रही थी, फूलों से सजा रही थी। ये देखकर ऋतु गुस्से से बोली, ये बुढ़िया भी ना पता नहीं क्या क्या करती है। भला ऐसे बच्चों की तरह कौन मूर्ति को रखता है? फिर दादी ने किताब निकाली और श्लोक पढ़ना शुरू किया। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। पूरे घर में श्लोक की आवाज गूंज रही थी। ऋतु गुस्से से अपने कमरे में गई और अपने कानों को दोनों तरफ से तकियों से ढक लिया और सो गई। मम्मी कम थी जब ये बुढ़िया शुरू हो गई। उसने सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तंग आकर अपनी माँ के कमरे में गई और बोली, माँ देखो ना, मैंने आपसे कहा था ना कि दादी तो आपसे भी कई कदम आगे हैं। वो देखो सुबह सुबह शुरू हो गई हैं, मुझे सोने भी नहीं दिया। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मामा के साथ शहर से बाहर जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं। इसीलिए तुम दादी को तंग मत करना बिल्कुल भी, उनकी बातें मानना। उसके बदले तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, ठीक है? ये सुनकर ऋतु बोली, मम्मी क्या मुझे आप आईफोन दिला दोगी? हाँ, अगर तुम दादी को खुश रखोगी तो मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगी। ऋतु की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो मन में बोली, कुछ दिनों की तो बात है, बुढ़िया की बातें मान लूंगी, कम से कम आईफोन तो मिल जाएगा। बुढ़िया वैसे बोलेगी भी क्या, चीजें ही मांगेगी या सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करेगी, और ज्यादा क्या ही कर सकती है। अगले दिन उसके मम्मी पापा चले जाते हैं। तब ऋतु सुबह उठकर दूध और केला खाती है और केले का छिलका इधर उधर जमीन पर फेंक देती है। तभी ऋतु को उसकी सहेली का फोन आता है और वो बात करते करते वहाँ से चली जाती है। तभी दादी रूम से बाहर आती है और उनका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है और वो फिसलकर गिर जाती है। दादी की चीख सुनकर ऋतु दौड़ कर आती है। क्या हुआ दादी, आप गिर कैसे गई? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं बेटा, मैं लेप लगा लूंगी और घर पर रहकर ही आराम कर लूंगी, उससे ठीक हो जाएगा। काफी देर तक दादी का दर्द कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। तो ऋतु उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दादी का इलाज करवाती है और अगले दिन उन्हें घर लेकर आती है। घर आते ही दादी ऋतु से कहती है, बेटा, मैंने 2 दिन से अपने लड्डू गोपाल को ना तो नहलाया और ना ही पूजा की है। अभी तो मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तू मेरा एक काम कर दे, आज तू ही मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को नहला दे और उन्हें नए कपड़े पहना दे और 2-4 श्लोक या भजन भी उनको सुना देना। उनके बिना उनका मन नहीं लगेगा। मेरा इतना सा काम तो कर ही देगी ना मेरी लाडली बेटी? ये सब सुनकर ऋतु मन में बोली, ये मैं कहाँ फंस गई? अब बुढ़िया को मना भी नहीं कर सकती और मैं ये सब कैसे करूंगी? खैर, आईफोन लेना है तो सब कुछ करना होगा। फिर क्या था, आईफोन की वजह से वो दादी को ना नहीं कर पाई। उसने दादी से कहा, हाँ दादी, क्यों नहीं? भला आप कुछ कहें और मैं ना करूं तो आपके लड्डू गोपाल को मैं नहला दूंगी, लेकिन ये कठिन से श्लोक ना तो मुझे याद है और ना ही मुझसे बोले जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा,
तुम श्लोक की किताब में से देखकर भी सुना सकती हो। बाद में धीरे धीरे तुम खुद ही ये श्लोक पूरे मन से पढ़ोगी और तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा, सुकून होगा। तभी इंसान की सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। ओके ओके दादी, बस इतना ज्ञान काफी है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड श्लोक मुझे कभी याद हो पाएगा। खैर छोड़ो, और ये बताओ क्या क्या करना है। दादी ऋतु को बताना शुरू करती है। जैसा जैसा दादी बताती है ऋतु वैसा वैसा ही करती जाती है। छोटी सी श्लोक की किताब से वो श्लोक पढ़ती जाती है और दादी की तरह ही लड्डू गोपाल को नहलाती है। फिर उन्हें सुंदर पोशाक पहनाकर उनको मंदिर में रखकर उन पर रंग बिरंगे फूल चढ़ाती है और रुद्राक्ष की माला जपते हुए उनकी पूजा भी करती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दादी लेटे हुए ऋतु के मुंह से श्लोक सुनकर आनंदित होती है और धीरे धीरे सो जाती है। अब ऋतु आईफोन के लालच में रोज लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और साथ में श्लोक भी पढ़ने लगी। फिर एक दिन ऋतु कॉलेज जाती है। तब उसकी दोस्त ऋतु से कहती है, ऋतु, तू बीते कुछ दिनों से कुछ बदली सी लग रही है। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्यों ऐसा क्यों कह रही है? सब ठीक है, बता तुझे ऐसा क्यों लगा? यार पहले तो बात बात पर गुस्सा करती थी और सबसे चिड़चिड़ी बातें करती थी, लेकिन आजकल तो तू बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है और सब बात को मुस्कुराकर टाल भी देती है। हाँ शायद ये तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी लग रहा है कि कुछ दिन से मुझे भी गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और मेरा मन भी इतना विचलित नहीं हो रहा है। अब मुझे समय से नींद आ जाती है और टाइम से मेरी आंखें खुल भी जाती हैं। पहले तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी, अब तो मैं सुबह 4 बजे जाग जाती हूँ। इस पर उसकी दोस्त बोली, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं, मेरी दादी आई हुई थी और मेरी गलती के कारण उन्हें चोट आ गई। फिर मैंने उनके लड्डू गोपाल की देखरेख करनी शुरू कर दी। अच्छा, क्या सच में ऐसा होता है? भगवान की पूजा में ऐसा भी हो सकता था? मैंने नहीं सोचा था कि लोग पूजा करने से इतने शांत स्वभाव के हो जाते हैं। पता नहीं यार, मैं तो बस जो महसूस किया वो बता रही हूँ। ऋतु अपने घर वापस आई और अपने दोस्त की बातों को रास्ते में सोचती रही। शायद सच में ये लड्डू गोपाल का ही कोई करिश्मा है जो मुझे अब गुस्सा नहीं आता, या हो सकता है कि ये सब मेरा ही वहम है। कुछ ऐसा हुआ भी तो नहीं जिससे मुझे गुस्सा आए। फिर अगले दिन जब ऋतु श्लोक पढ़ने के लिए बैठी तो उसका मन बहुत अच्छे से लगा। बिना किताब के खुद से श्लोक पढ़ दिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतये देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे आप लोग कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। तभी उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा लगता है तुम्हारा भगवान से लगाव हो गया है, इसीलिए तुम्हें कुछ सुध ही नहीं थी कि कब हम सब आ गए। वैसे तुम कितने अच्छे से श्लोक पढ़ रही थी और कितनी प्यारी भी लग रही थी। सच में आज ये सब देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इस पर ऋतु प्यार जताते हुए बोली, हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। श्लोक में मैं ऐसे खो गई थी जैसे दादी बचपन में कहानियां सुनाती थी। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करके बहुत शांति मिलती है श्लोक को पढ़कर, और अब आप देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आता है। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा। तुम्हारे इस नए बदलाव को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ सच में आपने मेरी बेटी का ईश्वर से लगाव करवा ही दिया। तब दादी बोली,
बेटा ऋतु, ऐसी ही शांति प्राप्त करने के लिए तो भगवान से लगाव किया जाता है, ताकि हमें बिना वजह गुस्सा ना आए और हमारी जिंदगी के दुख तकलीफ सब दूर हो जाएं। ईश्वर से लगाव जिस इंसान ने कर लिया, मानो उसे सब मिल गया। वो हर तकलीफ, हर दुख सब से दूर होता है। वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। सही कहा आपने दादी, और थैंक यू। आपने मेरा लगाव ईश्वर से करवाकर मुझे सब कुछ दिलवा दिया। जब हम ईश्वर से लगाव करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी और पॉजिटिविटी आ जाती है।